जय हिंद। आज हम डिमांडेड के अनुसार आप लोग को कंपाउंड माइक्रोस्कोप बताने वाले हैं। ध्यान इस बात का है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरी फिगर और पूरी सॉल्यूशन हम आपको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम आप खुद से कर लीजिएगा, है ना। तो आइए जानते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाने के लिए हम दो लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाने के लिए हम दो लेंस का इस्तेमाल करेंगे, एक लेंस बड़ा और एक लेंस छोटा। छोटा वाला लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, छोटा वाला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, और बड़ा वाला लेंस आई लेंस, बड़ा वाला लेंस आई लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाने के लिए दो लेंस, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई लेंस, और दो लेंसेज के बॉन्डेड के इस सेंटर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर। पास होने वाली एक्सिस को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। पास होने वाली एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने क्या करा कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा, और ऑब्जेक्ट का नाम रखा एबी। ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा? एबी। किसका ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट से हमने लाइट को यहां से करा इंसिडेंट। अब स्वाभाविक है, जो लाइट को इंसिडेंट करोगे वो लाइट रिफ्रैक्ट भी होगा, और ये पास करेगा मेरा फोकस। कहां से पास करेगा? फोकस से। और दूसरा जो पास करेगा वो आपका ऑप्टिकल सेंटर से। और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट और फोकस से पास होने वाली लाइट जब किसी पॉइंट पे मीट करती है तो वहां पे जाके बनता है मेरा इमेज। फोकस से पास होने वाली लाइट और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट जब किसी पॉइंट पे वो मीट करती है तो वहां पे बनता है इमेज। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर में है, लेकिन इमेज कहां बना है? नीचे। ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे, तो ऊपर वाला पॉइंट कहां है? नीचे। तो इस पॉइंट को माना ए डैश और इस पॉइंट को माना बी डैश। ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट ये भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का इमेज ए डैश बी डैश है। ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट ए बी और ऑब्जेक्टिव का इमेज ए डैश बी डैश। जबकि आई लेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो मेरा होगा ए डैश बी डैश। आई लेंस का ऑब्जेक्ट क्या होगा? ए डैश बी डैश। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो दूसरे लेंस के लिए यहां से हम दोबारा लाइट को इंसिडेंट करेंगे। जिस प्रकार आपने ये किया था, ऑब्जेक्ट से लाइट को इंसिडेंट और ये फोकस से पास किया, उसी प्रकार मैंने यहां से एक लाइट को इंसिडेंट करा, और ये भी लाइट पास कर जाएगा मेरा फोकस से। कहां से पास करेगा? फोकस से। और दूसरा पास करेगा मेरा ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से पास करेगा? ऑप्टिकल सेंटर से। तो मैंने ये देखा कि जब लाइट फोकस से होकर गुजरी और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, तो जब ये लाइट आगे जाके मीट नहीं किया तो इसी चीज को यहां से देखा गया। जब वो आगे मीट नहीं किया तो मीट कहां करेगा मेरा? पीछे। तो पीछे जब मीट करेगा तो ये वाला देखिए, ये लाइट कहां से आ रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से। आगे मीट नहीं किया, उसी चीज को हम लोग मीट कहां करवाने जा रहे हैं? पीछे। ध्यान दीजिएगा, जो आगे जाके मीट नहीं किया उसी को मीट करवाने जा रहे हैं हम लोग पीछे। तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया आपका फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर से ये लाइट पीछे आया और फोकस से ये आया, और जब यहां पे ये दोनों मीट किया तो यहां भी मेरा क्या बनेगा? इमेज। यहां भी मेरा क्या बनाएगा? इमेज, क्योंकि यहां भी मीट किया है। अब ध्यान देने की बात है कि जो इमेज बना रहा है वो इमेज कौन बना रहा है? ऑब्जेक्टिव या आई? आई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट ये भी, ऑब्जेक्टिव का इमेज ए डैश बी डैश, जबकि आई लेंस का ऑब्जेक्ट है मेरा ए डैश बी डैश। तो आई लेंस का इमेज बनेगा मेरा ए डबल डैश और बी डबल डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश। बात समझ में आ गया? अगर एक बार दोबारा सुनिए, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्टिव का इमेज ए डैश बी डैश,
जबकि आई लेंस का ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश और इस आई लेंस का इमेज बना ए डबल डैश बी डबल डैश। अब देखिए, तो यहां पे एक बात समझ में आया कि आपने मैग्नीफाइंग पावर पढ़ा होगा। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू फाइनल इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इमेज। फाइनल इमेज को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज को अल्फा से। तो ये मेरा फाइनल इमेज है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा बीटा। फाइनल इमेज तो मुझे मिल गया। अब देखना है मुझे ऑब्जेक्ट यानी अल्फा। तो ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? तो आज के जैसा ऑब्जेक्ट मेरे ए बी है, यानी ये ऑब्जेक्ट को उठा के आप यहां शिफ्ट कर दो, पैरेलली शिफ्ट कर दो। मेरी बात समझिए, मैंने कहा कि फाइनल इमेज अगर मिल गया है, फाइनल इमेज अगर हमें बीटा मिल गया है, तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए यानी अल्फा। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या करो कि ये ए बी को, ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को आप यहां शिफ्ट कर दो। अगर यहां ऐसा करते हो तो बस ये करो कि ए की जगह आप एम लिख दीजिए और बी की जगह बी डबल डैश, बी की जगह बी डबल डैश। तो ये लाइन पकड़िए और यहां रख दीजिए। देखिए, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बस ए की जगह एम और बी की जगह बी डबल डैश, और इसे भी यहां मीट करवा दीजिए। अब देखो, ये है मेरा ऑब्जेक्ट का, ये है मेरा ऑब्जेक्ट का ए बी के, ए की जगह एम, बी की जगह बी डबल डैश। तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा। ये क्या हो जाएगा? अल्फा। अब देखिए, आपको जो काम करना है वो बीटा पे करना है और किस पे करना है? अल्फा पे। तो पहले बीटा का ट्रायंगल देखिए, हम आपको ट्रायंगल बना के भी दिखा देंगे। पहले देखिए बीटा का ट्रायंगल। उससे पहले इस पॉइंट को हम C1 मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? C2। तो पहले आप बीटा वाला ट्रायंगल देखिए, तो क्या ये ट्रायंगल लग रहा है? अब थोड़ा मोड़ा अगर हल्का दिक्कत हो फिगर में तो ये नहीं कहना सर एकदम गंदा वाले ट्रायंगल लग रहे है ना। बस खाली यहां थोड़ा नजर बना के रखिए। जिस चीज को अभी हम चीज रहे हैं, जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो खाली देखिएगा, है ना। क्या ये ट्रायंगल ये लग रहा है आपको? क्या ये ट्रायंगल एक आपको ये लग रहा है ना। बीटा के लिए ट्रायंगल क्या बन जाएगा? ए डबल डैश बी डबल डैश C2, ए डबल डैश बी डबल डैश C2। ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल। और अल्फा के लिए ट्रायंगल ये हो जाएगा मेरा, अल्फा के लिए ट्रायंगल। तो अगर बीटा के लिए ए डबल डैश बी डबल डैश C2 होगा, तो अल्फा के लिए ट्रायंगल क्या बनेगा? एम बी डबल डैश C2, एम बी डबल डैश C2। मेरे साथ रिपीट करेंगे। अब ये नहीं कहना कि सर क्या वहां के रिपीट करें, बिल्कुल नहीं। आप यहां पे ट्रायंगल देखिए और कोशिश कीजिए जो मैं पूछ रहा हूं उसको रिपीटेड आप वहां से ही दीजिए। बीटा का ट्रायंगल क्या बनेगा? ए डबल डैश बी डबल डैश C2, और अल्फा का ट्रायंगल क्या बनेगा? एम बी डबल डैश और C2। तो यहां पे ध्यान देने वाली बातें ये है, सुनिए, कि मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, मैग्नीफाइंग पावर को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर बराबर फॉर्मूला था फाइनल इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इमेज, यानी एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। आइए अब थोड़ा ध्यान दीजिए। इन ट्रायंगल हमें बीटा निकालना है। तो बीटा का ट्रायंगल क्या है? बीटा का ट्रायंगल क्या है? ए डबल डैश बी डबल डैश C2, ए डबल डैश बी डबल डैश और C2, बीटा का ट्रायंगल। तो यहां से अगर हम tan बीटा निकालेंगे, देखिए tan बीटा कहो या tan थीटा, तो थीटा बराबर, थीटा का सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। मान लो ये एंगल बीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, और बेस हो जाएगा बी डबल डैश C2। तो इससे बेहतर है ना कि परपेंडिकुलर बाई बेस करने से बेहतर है कि आप थोड़ा टाइम का बचत कीजिए। अगर मैं कहूं सर मान लीजिए ट्रायंगल PMC है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप पहले का 2 लीजिए और बाद का फिर 2। तो पहले का 2 अगर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? PM, बाद का 2 क्या हो जाएगा? MC। जैसे मान लीजिए हम ABC अगर ले रहे हैं, तो पहले का 2 लीजिए, पहले का 2 क्या बनेगा? AB, बाद का 2 क्या हो जाएगा? BC, यानी AB बाई BC। तो परपेंडिकुलर बेस करने से बेहतर है कि आप यहां पे कीजिए, पहले का 2 क्या बनेगा? ए डबल डैश बी डबल डैश, बाद का 2 क्या बनेगा? बी डबल डैश C2। और पायरेक्सियल रे के अकॉर्डिंग tan बीटा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? बीटा। तो बीटा बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश और बी डबल डैश C2, है ना। चलिए अल्फा के लिए थोड़ा बताइए, अल्फा के लिए ट्रायंगल बताइए। अगर बीटा के लिए ए डबल डैश बी डबल डैश C2 होगा, तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा? एम बी डबल डैश C2, एम बी डबल डैश C2 से tan अल्फा।
अब पहले का दो, तो पहले का दो एम बी डबल एस, बाद का दो तो बी डबल एस सी टू। टेन अल्फा रहने दीजिए। सर क्यों, ऐसा क्यों, क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है सर, एम बी डबल डेस की जगह, एम बी डबल डेस की जगह क्या मैं ए बी लिख सकता हूं? क्या मैं ए बी लिख सकता हूं? सर ये तो अभी ने कहा था कि ए के जगह एम, बी के जगह बी डबल डेस, तो एम बी डबल डेस सर किसके पैरेलल था? तो ए बी का पैरेलल था। तो यहां लिखेंगे हम ए बी और ये हो जाएगा बी डबल डेस सी टू। टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं? अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या बनेगा? ए बी बाई बी डबल डेस सी टू, और इसे कितना मान लिया? इक्वेशन 2। अब यहां से क्या करो आप कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2, यानी 1 को 2 से डिवाइड कीजिए। सॉरी मैंने 1 नहीं माने थे, है ना? तो ये 1 और ये क्या हो गया? 2, तो हो जाएगा बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा। तो बीटा का ये क्या हो जाएगा? ए डबल डेस बी डबल डेस बी डबल डेस सी टू, और अल्फा मेरा क्या बनेगा? ए बी बी डबल डेस सी टू। मेरे बच्चा पहले मुझे बताइए, क्या बीटा बाई अल्फा को हम लोग एम लिख सकते हैं? ऐसे है ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। बी डबल डेस सी टू, बी डबल डेस सी टू कट गया, क्या मिला? एम ए डबल डेस बी डबल डेस आर बाई ए बी। क्या इतना मेरे बात समझ में आया? क्या इतना मेरे बात समझ में आया? अब ध्यान देने वाली बातें ये है, दोबारा समझिए। ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट ए बी और इमेज ए डबल डेस बी डबल डेस, जबकि आई लेंस का इमेज था ए डबल डेस बी डबल डेस और ऑब्जेक्ट था ए डेस बी डेस। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर आई का इमेज ए डबल डेस बी डबल डेस है, आई का इमेज अगर ए डबल डेस बी डबल डेस है, तो आई का ऑब्जेक्ट ए डेस बी डेस। तो यहां दिक्कत ये है कि आई का अगर इमेज ए डबल डेस बी डबल डेस था, तो आई का ऑब्जेक्ट ये भी थोड़ी ना, आई का ऑब्जेक्ट मेरा क्या बनेगा? ए डेस बी डेस। तो यहां पे अब क्या करो कि आई और ऑब्जेक्ट को लाने के लिए m इज इक्वल टू ये डबल डेस बी डबल डेस रहने दीजिए, और ए बी, तो सर ए बी उसको भी नहीं देख रहे हम, बस हमें आई लाने हैं और ऑब्जेक्ट। तो सर फॉर्मूला के मुताबिक हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पे क्या करो कि आप ए डेस बी डेस से डिवाइड करो, उसी से आप मल्टीपल करो, किसके रिस्पेक्ट में? ए बी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए तो क्या आई लेंस का हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है? तो आई लेंस का सर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और अपॉन हाइट ऑफ इमेज, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बातें समझ में आ गई? ये कंफ्यूजन मत होना, सर ए बी की जगह ए डेस बी डेस कहां गया? वो मैंने इसलिए लाया ताकि हमें हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाए और हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाए। हाँ अब देखिए, अब देखिए आई का हाइट ऑफ इमेज ये था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये था, तो इसे लिखेंगे एम ई, मैग्निफिकेशन ऑफ एम ई, और ये हो जाएगा मेरा हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्टिव का m बराबर एम ई क्रॉस एम ओ, और इस इक्वेशन को मान लेते हैं थर्ड, है ना? यहां तक स्क्रीनशॉट कर ले आप, यहां तक स्क्रीनशॉट कर लेंगे, है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए, अब यहां से ध्यान देने वाली बातें यह है कि यहां मुझे जो सॉल्यूशन करना होगा वो ये करना है कि कैलकुलेशन फॉर एमओ, कैलकुलेशन फॉर एमओ, वो मतलब ऑब्जेक्टिव, और मतलब ऑब्जेक्टिव, ये मतलब आई, ये आई वाला था और ये मेरा ऑब्जेक्टिव वाला था। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या सॉल्यूशन करना है सर? पहले तो लेट करके ये लिखिए, ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि u और v, u और v, ध्यान दीजिएगा। तो इसे u नहीं, इसे u वो रखते हैं और इसे v, है ना सर? ऐसा क्यों? क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं।
और अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है तो मैंने कई बार बताया है, सुनिए, कि ये हो जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इधर वाली कंडीशन प्लस होते हैं और इधर वाली कंडीशन माइनस। सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो राइट वाले पॉजिटिव, लेफ्ट वाले नेगेटिव। तो यहां पे यूओ रखो, वीओ। अब दोनों में बताइए कौन प्लस कौन माइनस, कौन प्लस कौन माइनस, लेफ्ट माइनस, राइट पॉजिटिव। तो वीओ मेरा पॉजिटिव, ये किस में जाएगा, नेगेटिव। अब आप कीजिए मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या था, m बराबर v बाई u। लेकिन ध्यान ये दीजिए कि मैग्निफिकेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव का है, तो ये o ये v है ना। तो m बराबर mo बराबर भी वो रहेगा और ये हो जाएगा माइनस यू। क्या मेरे बात समझ में आ गया? तो यहां से आपको एमओ मिल गया। दूसरा कैलकुलेशन फॉर एमई, और एमई का मतलब ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में ये आई वाला आपने पहले पढ़ रखा होगा, एक लेंस वाला जिसका फॉर्मूला ही था 1 प्लस डी बाई एफ है ना। एम ई बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। अब क्या कीजिए, इसको पुट कर दीजिए, है ना। चलिए देखिए, तो इसी के नीचे लिखिएगा कि पुटिंग द थोड़ा नीचे लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एमई एंड एमओ इन इक्वेशन थर्ड। क्या था थर्ड, एम बराबर एमई इंटू एमओ। तो एमई मेरे पास क्या है, 1 प्लस डी बाई एफ, और एमओ क्या है, भी वो माइनस यू वो। क्या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस एम बराबर माइनस भी वो यू वो और 1 प्लस डी बाई एफ, है ना। तो ये था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर आपको किसी भी चीज से अगर और भी किसी भी तरह का डेरिवेशन अगर आपको जानना है या सॉल्यूशन अगर चाहिए, तो इसी तरह आप कमेंट में आप हमें इन्फॉर्म कर दें कि इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, है ना। उस पर हम आपको वीडियो बना के डाल देंगे, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी डेरिवेशन हो या कोई भी टॉपिक हो, है ना। आप हमें कमेंट में बता दीजिए, उसका सॉल्यूशन हम आपको भेज देंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।